गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि डाटा मिक्स टू बेरिस है। आज देख मिक्स टू बेरिस है, एक्चुअली अच्छा वर्कआउट किया हमारे लिए, तो अच्छा वर्कआउट किया। जो लेवल्स कंसिडर की थी, हमने सोचा था कि 17,750 के पास खुलेगा तो कैसे करना है, वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के करना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हमको ट्रेड मिला, प्रॉपर ट्रेड मिला, अच्छा ट्रेड मिला। अब देखते हैं आज क्या हो रहा है। ओके, कल ये बीरिश दिख रहे थे बट ओवरऑल वो सॉरी या बीरिश दिख रहे थे, ओवरऑल वो बुलिश थे जब हमने देखा तब। अब आज क्लाइंट्स वापस से बुलिश ही दिख रहे हैं। सो नेक्स्ट इज डीआईआईज। डीआईआईज ने क्या किया? डीआईआईज हर जगह पे बुलिश दिख रहे हैं फिलहाल तो। एफआईआईज ने क्या किया? एफआई हर जगह पे बेरिश दिख रहे हैं एक्सेप्ट सम कॉल्स दे हैव बॉट मे बी फॉर हेजिंग पर्पस। एंड कमिंग बैक टू द प्रोज, अगर इसने कॉल खरीदा है भी है तो ये प्रोज इनको पूरा कन्वर्ट करने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ से तो दिख रहा है। सो प्रोज हैज गॉन स्लाइटली मिक्स टू बेरिश एक्चुअली। सो ओवरऑल इट सीम्स स्मार्ट मनी हैज गॉन बेरिश। देखते हैं नेट समरी में क्या हुआ है अभी। सो कमिंग टू द इंडेक्स फ्यूचर्स, शॉर्ट्स क्लोज किए, प्रॉफिट बुक किया, गुड। लॉन्ग्स थोड़े से ऐड किए, वेरी गुड। मतलब लग रहा होगा बॉटम हुआ बट ऐसा नहीं है अभी। हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे। सो ओवरऑल वो बुलिश है। और जो भी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फ्यूचर शॉर्ट एक ही दिन में इन्होंने ऐड किए हैं, फॉर मी इट्स ह्यूजली बेरिश एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि एक ही दिन में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट इज टू मच, और ये फिगर 1 लाख से ऊपर निकल चुका है, बेरिश। नेक्स्ट, कॉल्स ऐड किए, वेरी गुड, बट उसके साथ शॉर्ट्स भी ऐड कर रही है। इन्होंने भी कॉल्स ऐड किए, वेरी गुड। मतलब हेजिंग के लिए कॉल्स ऐड हुए, बाकी का मुझे ऐसा पर्पज इसका नहीं दिख रहा है। और शॉर्ट्स वापस ही किए, वापस से 5 लाख, मतलब 5,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सेल किए। तो इनको ये सारा का सारा जीरो करना है मामला। तो मामला जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको मार्केट को ऊपर नहीं जाना देना पड़ेगा। सो अगेन इट्स बेरिश ओनली। और ऊपर से प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं, इनका बेचना नहीं है, खरीदना अगर इन्होंने रहता तो बात अलग थी। खरीदा इन्होंने तो ये तो पक्का इनको सब जीरो करके इनका लॉस लेना, मतलब इनसे इनका लॉस इनको प्रॉफिट, यही इनका फंडा रहेगा कल। ओनली सम पॉजिटिव थिंग इज दिस ओनली, मतलब सम मतलब ओनली, मतलब फ्लू, मतलब जैसे आग लगने के बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है ना पास में, वैसा कुछ तो है सिनेरियो। बट आग लगने के लिए तो लगने वाली, ऐसा दिख रहा है डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग। आई एम नॉट मेकिंग यू बेरिश, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। आई एम जस्ट सी, हम लोग जो डिस्कस करते हैं वी डिस्कस ओनली द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द डेटा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा बेरिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम बुलिश थे तब हम बुलिश थे, आज बेरिश है तो बेरिश है। ओके, सो बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये 5 लाख पुट्स ना मतलब बहुत रेयर देखा है मैंने। मतलब आई फ्रैंकली स्पीकिंग इतने सारे पुट्स है ना, आई थिंक जो 1 साल पहले जो यूक्रेन का वॉर चालू हुआ ना, उस वक्त भी इतना नहीं था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उस वक्त भी कुछ तो 4 लाख 3 लाख 4 लाख वही फिगर था। 5 लाख में पहली बार देख रहा हूँ। सो एंड इन्होंने तो क्या हद ही कर दी है, इतना लॉस सहन करने, मतलब कैपेसिटी कहाँ से लेके आते इतना लॉस सहन करने की, आई डोंट नो। So anyway, so overall data is bearish for me. I'm not keeping mix this time. Maybe I may be wrong हो सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ट पे कुछ ऐसा दिख रहा है जो मैं आपको बताऊंगा। But yes, I may be wrong. It's okay if one day we go wrong. It's okay. But we have maintained. हमने मेंटेन किया है। हम लोग जो भी रोज डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट मार्केट उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ में नहीं किया तो सेकंड हाफ में तो बिहेव करते हैं और अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। विद मतलब भगवान की कृपा से लॉस में नहीं है, इतना तो हमारा है। सो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पर भी मतलब सी, कल देखा था ना आपने, जब ऐड करते हो तो इतना ऐड नहीं करते, तो शॉर्ट क्यों इतना करते हो? हाँ, और एक चीज़ हो सकती है, वन थिंग यू रिमेंबर, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सुबह सुबह शॉर्ट्स ऐड किए हो और आज वो मार्केट को नीचे लेके आए, बट इन्होंने क्लोज ना किए हो, और कल शायद से खुलती है फर्स्ट टिक पे ये क्लोज भी कर सकते हैं। सो डोंट, मतलब ऐसा डेटा के ऊपर हम लोग पूरा बेसिस नहीं रहते, इसलिए हम लोग क्या थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखते हैं। बट येस, ओवरऑल मतलब इतना कैरी करके जाना, मतलब सपोज अगर प्रॉफिट में भी तो प्रॉफिट बुक करके ना जाना, कैरी करके जाना, इट्सेल्फ सेइंग दैट दे वांट टू
टेक इट डाउन फर्दर। कॉल्स के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, मोस्टली क्लोज ही होते हैं कॉल्स और पुट, बट ओवरऑल ये अभी भी बुलिश है, यहाँ पर भी ओवरऑल अभी भी बुलिश है। सो आवर वर्डिक्ट इज डेटा इज बेरिश, या मतलब कुछ नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, और कल बेच जब खरीदते वक्त इतना नहीं खरीदा था, उससे देखो इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स खरीदा है, इससे ऑलमोस्ट बेचा है, इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बेचा है। बेचने के लिए इतना ही बेचा है तो भी इतना इम्पैक्ट हुआ है। अभी कल अगर गलती से -2500 ऐसा कोई फिगर आया तो क्या करेंगे, गॉड नोज। 3 पुट टू कॉल 3 है, इट्स नेगेटिव ओनली। सो ओवरऑल डेटा नेगेटिव है। चार्ट पे देखते हैं क्या दिख रहा है चार्ट पे। तो चार्ट पे हमने सबसे पहले मंथली कैंडल, दिस इज द बेस्ट थिंग, मंथली कैंडल जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, मंथली कैंडल हमने डिस्कस किया था, बेरिश एंगल्फिंग फॉलोड बाय कंफर्मेशन कैंडल। तो ये कैंडल रेड बनता था, कितना दिन से बात कर रहे हैं हम लोग, ये रेड बनता था। और मेरा तो एक्सपेक्टेशन 17,800 के नीचे का क्लोजिंग था, मतलब 750 मेरा टारगेट था। बट अभी क्या हुआ है कि ये यहाँ तक आया है। द मेन थिंग इज वाई ज़्यादा बेरिश है पक्का, बट कहाँ तक जाएगा, 400, 420, 400, 420 या फिर 446 तक कल का टारगेट रखेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। एक चीज़ कल के लिए खाली शायद से मे भी एक्सटेंड होने दो, क्योंकि ये जब ट्रेंड लाइन टूटेगा ना तो बड़ा क्रैक आ सकता है, इतना चीज़ याद रखना। तो 16,800 भी वापस से आ सकता, 700 to 800 वापस से आ सकता है। अगर पोजिशनल बेसिस का बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये 17,420 to 450 का लेवल अगर टूटा तो, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट रही है, दैट इज, ये चीज़ याद रखना। मंथली वीकली का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देन डेली के चार्ट पे बहुत बड़ा कैंडल बना है, अभी यहाँ पर एक 450 का सपोर्ट है, देखेंगे कि क्या होता है। ये देखो डेली के मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों को, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, वो एक चीज़ है, एंड सेकंड ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसका भी यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है 440 के पास। तो 17,400 to 450 में बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो क्रैकडाउन होता है तो समझ लेना कि कितना बड़ा बेरिशनेस हो सकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। तो इसलिए क्या है कि डेटा इतना बेरिश बता रहा है, तो इतना बेरिश भी दिमाग में नहीं डालेंगे हम लोग। शायद से ये लोग कल पोजिशन, मतलब सपोज अगर 150 पॉइंट्स भी गैप डाउन इन्होंने खोला तो भी ये लोग प्रॉफिट बुक करके यहाँ से इस मूविंग एवरेज का या फिर उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। 15 मिनट्स के चार्ट्स पे कल हमने डिस्कस किया था, गैप अप खुलता है शॉर्ट करिए, गैप डाउन खुलता है प्राइस एक्शन देखिए शॉर्ट ही करिए। हमने लॉन्ग करने का टारगेट नहीं रखा था, फ्लैग ओपनिंग ऊपर जाने दे शॉर्ट ही करिए, या फिर वेट करिए ब्रेकिंग करने का शॉर्ट ही करिए। सो एवरीवेयर वी हैव स्टेटेड दैट शॉर्ट ओनली। लॉन्ग को हमने सिर्फ 18,050 के ऊपर किया था। आज की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ये है हमारा चार्ट। तो यहाँ पर एक बड़ी वीक वाला एक कैंडल है, उसके आसपास कहाँ पर भी अगर गैप अप खुल के मार्केट मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, या फिर दूसरी कैंडल यहाँ पर वीक वाली 590 के पास, तो फ्लैट खुल के अगर इसके पास जाता है तो शॉर्ट करेंगे, गैप अप खुल के इसके पास रहता है तो शॉर्ट करेंगे, फ्लैट खुल के इसको तोड़ता है तो भी शॉर्ट ही करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है 400 420 के पास, तभी हम लोग लॉन्ग जाने का सोचेंगे, जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सोचेंगे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। हाँ, जो प्राइस एक्शन का मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे होता है, कल हमने डिस्कस किया था ना कि 750 के पास प्राइस एक्शन का देखेंगे हम लोग। तो एक बार सिर्फ 750 का लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो क्या हुआ, खुला ब्रेकडाउन हुआ, वापस से ऊपर आया, रिटेस्ट, मतलब ऐसा होता है प्राइस एक्शन, ये होता है खुला नीचे आया, ऊपर रिटेस्ट किया, वापस से नीचे आया, और जब ये इसको लो को तोड़ता है दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइस एक्शन नियर 750। सो प्लीज रिमेंबर दिस गाइज। सो नेक्स्ट टाइम कहाँ पे आएगा, चार्ट थोड़ा देखा कीजिएगा हमेशा। अभी हमने डिस्कस किया, मार्क कर लिया, नेक्स्ट टाइम मतलब कल डिपेंड नहीं रहने का किसी के ऊपर। कल कोई भी आके बोलेगा अरे नहीं 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 मार्केट आज टूटा 16,800 कल आएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर कल कोई बोलेगा 18,000 रिक्लेम करेगा, नहीं होगा। आप लेवल आपके हाथ में, थोड़ा थोड़ा बुक कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट कीजिए, बुक कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट कीजिए। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओपन इंटरेस्ट देखो 23 पर पुट राइटर्स भाग रहे हैं, बट अभी भी कुछ पुट राइटर्स विजिबल है। 17,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है, तो शायद से बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। भगवान ना करे मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी। गैप अप खुलेगा तो थोड़ा ज़्यादा मजा रहेगा, या फिर गैप डाउन के केस में,
क्योंकि हमको पता है 400 के नीचे थोड़ा और 100-200 पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो वहाँ से रिवर्सल को हम लोग प्ले करेंगे। या सो दैट्स इट। आई थिंक एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के भी 40,000 कॉल स्ट्राइक पे आज ज़्यादा कॉल रेटिंग हुई है। मतलब इन शॉर्ट ये कॉल राइटर अभी भी देख रहे हैं कि इसके नीचे भी वो लेके जाने की ताकत रखता है, ऐसा वो देख रहा है। सो वी विल बी केयरफुल। मतलब अगर बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे खुलता है तो 40,000 का स्टॉप लॉस लगा करके वी कैन ट्राई वंस पुट का पोजिशन 39,000 या नेक्स्ट बड़ी पुट रेटिंग 39,500, उसके बाद 39,000 ही है। तो मार्केट कहाँ तक भी ट्रैवल कर सकता है। नीचे खुला तो ऊपर तो क्या हर जगह पर रेजिस्टेंस दे के रखा है, तो ऊपर का ट्रेड लेने में कोई मतलब नहीं है अनलेस इट्स लाइक बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट का गैप अप और निफ्टी के लिए लाइक 200 पॉइंट्स का गैप अप दैट केस में कुछ तो सिनेरियो अलग हो जाएगा। तब तक के लिए कल के लिए तो ऊपर का ट्रेडिंग मतलब खुलते ही ऊपर जाने का ट्रेडिंग सोचना ही मत कॉल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।